सायं धियानो दिवसकृतम पापम नाशयति। कहा गया है कि दिन में जितना भी अपराध हुआ है, संध्या काल में यदि आप इसका पाठ कर लेते हैं तो पूरे दिन का पाप समाप्त हो जाता है। याद रखना, नवरात्रा के अनुष्ठान की जो शाम की आरती है वो सूर्य अस्त होने के बाद ही होती है। जिस समय गैयां चरती हुई आती हैं उसको गोधूली की बेला कहते हैं, और उसी समय में यह पूजा होती है। ये तस्वीरें आज की आप देख रहे हैं, पुरानी नहीं है। जो पाठ चल रहा है ये बहुत बड़ी बात है। माई के धाम में ये पाठ हो रहा है। स्थानीय जो भी लोग हैं, मैं प्रत्येक दिन सबको मिलूंगा। आप कथा भी आके सुने, ब्राह्मणों का दर्शन करें, दुर्गा पाठ का आनंद लें। बहुत आनंद हो रहा है। दुनिया तो इतनी बड़ी है, लेकिन मैं कितना बड़भागी हूं कि माता वैष्णो देवी प्रत्येक वर्ष चैत्र की नवरात्रा में देवी भागवत की कथा सुनने के लिए इस दास को बुला लेती है और आपको माध्यम बना देती है। आप सब भक्तों को माध्यम बना देती है। इस कथा को आपके पुरखे तो सुनेंगे ही, लेकिन आपके माध्यम से माँ वैष्णो देवी कथा सुनेगी। तो ये आप कितने भाग्यशाली हैं, आप कितने पुण्यवान हैं, कितने पुण्यशाली हैं आप। तो यह सौभाग्य मौका आपको प्राप्त हो जाता है। मैंने तो माँ को प्रार्थना की है, हे माँ, जीवन के अंतिम श्वास तक इस नवरात्रा में तू अपने चरणों में बुलाते रहना। तेरे चरणों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। इस नवरात्रा में हम अखंड भंडारा हमेशा हमेशा के लिए माई की कृपा से, मैं उसी हिसाब से आया था तो के नवरात्रा में भंडारा चालू कर दें। जैसे गुलशन कुमार जी का इतना अद्भुत भंडारा, मैंने तो बहुत छोटे समय से उस भंडारे को देखा। मेरा विद्यार्थी काल था। आप जो सोच लोगे भगवान उसको पूरा तो करता ही है। मैं एक यज्ञ में आया था। इन बच्चों जैसी मेरी उम्र होगी, ज़्यादा तो उम्र थी नहीं, 16 साल की रही होगी उम्र। तो मैं एक यज्ञ में आया था। बिहार के कोई महाराज जी ने यहाँ यज्ञ कराया था, पहली बार आया वैष्णो देवी। तो वहाँ भंडारे का प्रसाद लिया। मेरा विद्यार्थी काल ही था, लेकिन सोच देखिए, हमने क्या कभी हम भी इतने बड़े आदमी बन जाएंगे सो वैष्णो देवी में ऐसा भंडारा चालू कर दें। ये पता ही नहीं था कि ऐसे कथावाचक बन जाएंगे जगह पर। मैं तो उस समय की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं आज शर्मा जी के पास बैठा था। मैंने इनको कहा कि मैं इस तैयारी से आया हूँ कि भंडारा चालू करना है, कोई ऐसी जगह किराए की मिल जाए, क्योंकि अपनी तो हैसियत नहीं है कि यहाँ कुछ खरीद लिया जाए। क्योंकि गौ माता का काम कर रहे हैं, उसमें बहुत पैसा लगता ही है, लग ही रहा है, निर्माण भी हो रहा है और गौ माता का संरक्षण पालन सब कुछ हो ही रहा है। लेकिन हम किराए की कोई बिल्डिंग भवन लेकर के 365 दिन 1500 आदमी रोज भोजन करता रहे, बढ़िया बैठकर ठीक से भोजन करता रहे, तो उसकी एक व्यवस्था करा दीजिए। आपके तो यहाँ बहुत जानकार में होंगे, कोई बिल्डिंग मिल जाए। और भंडारे के बर्तन, थालियाँ, ये सब कहाँ से खरीदी जाएंगी, वो खरीदवा दीजिए। आज ही की बात थी। जैसे मैं पूजा से फ्री हुआ तो मैं इनको बात कर रहा था, तो इन्होंने कहीं बात की होगी, साइन बोर्ड में बात की होगी। तो इनको वहाँ से सूचना मिली कि पहले यहाँ से परमिशन लेनी होती है। अपने ट्रस्ट के द्वारा वो एप्लीकेशन डालें, फिर यहाँ से बोर्ड परमिशन देगा और उसके तत्पश्चात ये फिर सब ये काम हो सकता है। तब यहाँ से जाने के बाद हम ये काम करेंगे, परमिशन के लिए अप्लाई करेंगे। यदि माँ के चरणों में सच्ची आस्था है तो निश्चित रूप से ये लंगड़ भंडारे का काम होगा। क्योंकि इसी ग्रंथ में लिखा, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोत निश्चितम। साधक मेहनत और भगवान के ऊपर विश्वास रखता हुआ सोच ले तो काम में सफलता मिलती है। ये तो हम सोचते ही नहीं कि पैसा कहाँ से आएगा। हमने तो राम जी की कथा पढ़ी है जिसमें कहा गया है कि ईमानदारी से धर्म के रास्ते पर चलो, बंदर भालू भी सहयोग करने को तैयार हो जाते हैं। राम जी अचंभा लगता है कि बंदर भालुओं के साथ राम जी ने युद्ध जीत लिया। तो कहने का मतलब, आप करने के लिए बुलंद हौसले से आगे बढ़िए, पूरी सृष्टि आपका सहयोग करेगी। सहयोग करेगी और तुम्हारा सम्मान भी करेगी, तुम्हारा धन्यवाद भी करेगी। कुछ लोग धरती पर परमात्मा उन्हें विशेष रूप से भेजता है।
अब मुझे भेजा है कि नहीं वो तो भगवान जाने, लेकिन ईश्वर विशेष रूप से कुछ लोगों को धरती पर धरती के अद्भुत कार्य करने के लिए भेजता है। ये उन लोगों का भाग्य होता है कि इतनी बड़ी दुनिया में भगवान विशेष काम के लिए तुम्हारा चुनाव कर लेते हैं। तो मैं आप सबको यह कहना चाहूंगा कि आप अपना एक बढ़िया सा जीवन जीने के लिए इस नवरात्रा को बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। पूरा आप पाठ करें, उसके साथ एक्स्ट्रा देव्या अथर्व शीर्ष का पाठ जरूर करें। इसी नवरात्रा का ये देवी अथर्व शीर्ष आपको बता देगा कि मेरे अंदर प्रभाव कितना है। आप करके देखिए। युवा भाइयों को कहूंगा, युवा बहनों को कहूंगा, मैंने शुरू किया है आज से यह पाठ, आप भी कीजिए।